Hello students, welcome to our online classes. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना। So today we are going to continue our chapter 9 of class 8. Chapter 9 was about reproduction in animals. So reproduction in animals हम कर रहे थे. इसके अंदर हमने देखा था कि sexual reproduction होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ह्यूमंस के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर चुके थे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस होती है, लेट्स सी हाउ इट गोज. First, fertilization. The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. हमने देखा था जो मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है उसके अंदर जो सेल प्रोड्यूस होती हैं, जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं स्पर्म, और जो फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं एग या फिर जिनको बोला जाता है ओवम. सो हमको पता है कि रिप्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होती है, इन दोनों के फ्यूज़न से फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट होगी, यानी कि दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, तब जाके जो है इनका फ्यूज़न स्टार्ट होगा और जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा. When sperms come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. So जब sperm है किसी भी egg की contact में आता है तो या तो एक या फिर एक से ज़्यादा कई बार जो sperm है वो क्या करते हैं, egg के साथ fuse हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और ऐसे fusion को, egg और sperm के ऐसे fusion को ही क्या बोलते हैं, हम fertilization बोलते हैं. During fertilization, the nuclei of sperm and the egg fuses to form a single nuclei. जो है जब फ्यूज़न होता है, जब इन दोनों का मिलना होता है, जब मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तब जो एग का न्यूक्लियाई है और जो स्पर्म का न्यूक्लियाई वो आपस में क्या करते हैं, एक मिलकर एक न्यूक्लियस बना लेते हैं. मान लो ये एग है, इस पर स्पर्म है, वो क्या करेगा, एंटर करेगा. एंटर करने के बाद इसका जो न्यूक्लियाई है और इसका जो न्यूक्लियाई आपस में क्या करेंगे, जो है दो न्यूक्लियाई से एक बनना शुरू कर देंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में, दो से क्या बना लेंगे, एक न्यूक्लियस बना लेंगे. वो एक न्यूक्लियस बन के ये दोनों का मिक्सचर हो गया, एग और स्पर्म का मिक्सचर बन के आया, ये जो नया सेल डेवलप हुआ है, और इसी को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. और यही है जब स्पर्म और एग है आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, इनका जो दोनों न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस मिलके एक न्यूक्लियस में कन्वर्जन हो जाता है जब, तो इस फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. डिड यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. क्या आपको पता है जाइगोट ही नई इंडिविजुअल की बिगिनिंग होती है, सबसे स्टार्ट होती है. हर जो है, जो एनिमल है या ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी स्टार्टिंग लेवल क्या होती है, यही जाइगोट होती है. सो यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर है एक एग है, और एग के अंदर जो है एक स्पर्म है वो एंटर करता है, और एंटर करने के बाद जिसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस से इस स्पर्म का न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा, और मर्ज करके न्यू न्यूक्लियस बन जाएगा. और न्यू न्यूक्लियस बन के जो नया कॉम्बिनेशन बना है स्पर्म और एग का, जो नया कॉम्बिनेशन बना है, इसको बोलते हैं जाइगोट. और इसी जाइगोट से हमारा जो है लाइफ है बिगिन होता है. The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, जो एग सेल होती है मदर से और जो स्पर्म सेल होती है फादर से, वो दोनों क्या करती हैं, मीट करती हैं, मिलती हैं. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. इसलिए जो नया इंडिविजुअल बनेगा, जो नया बनेगा उस एग या उस फर्टिलाइज एग से या जाइगोट से, उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दोनों के गुण होंगे, मदर के भी फादर के भी. Look at your brother or sister. See if you can recognize some characteristics in there similar to those of your mother or your father. For example, जैसे आप अपने ब्रदर या सिस्टर को या आपने खुद में भी देखे हो, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फादर जैसे होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मदर जैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी के मदर की आइज़ है वो जो है ग्रे हैं, तो हो सकता है आपकी आइज़ भी ग्रे हो सकता है किसी के फादर के जो है हेयर्स हैं वो कर्ली हों, तो हो सकता है आपके हेयर्स भी कर्ली हों. Here is a picture of zygote. zygote में क्या है, दो न्यूक्लियस था, एक जो है ओवम का न्यूक्लियाई था, एक स्पर्म का न्यूक्लियाई था. दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद आपस में क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे. मर्ज करके क्या बना लेंगे, एकदम एक न्यू न्यूक्लियस बना लेंगे. और ये जो न्यू न्यूक्लियस बनेगा, ये जो है पूरा एक मर्ज सेल बनेगा, न्यू सेल बनेगा. इसी को क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे. फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होता है उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड हैंस. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो बहुत अलग अलग एनिमल्स में होता है. ह्यूमन्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, काउस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डॉग्स और हैंस के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. यानी कि फीमेल की बॉडी में जो है एग फर्टिलाइज होगा और वहीं पर बेबी डेवलप होगा.
हैव यू हर्ड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज़? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का नाम सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन लेते हैं. Buju and Paheli's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. हमने देखा था oviducts होते हैं, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर ओवरी होता है, oviducts होते हैं और जो है यूट्रस होता है. तो ओविडक्ट वो पार्ट है जहाँ पे है ओवरी से बनने वाला एग है, ओविडक्ट से होते हुए यूट्रस तक पहुँचता है और ओविडक्ट में ही स्पर्म और जो है ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है. तो कई बार क्या होता है कुछ वीमेंस के ओविडक्ट है फेलोपियन ट्यूब से वो ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब एग बन तो रहा है वहाँ पे, ओवम जो है वो बन तो रहे हैं, ओवरी में ओवम बन रहे हैं लेकिन जो है यूट्रस तक नहीं पहुंच रहे, ओविडक्ट में नहीं पहुंच रहे, ओविडक्ट जो है ब्लॉक हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया है. तो ऐसे में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए रास्ता ही ब्लॉक हो गया. तो ऐसे जो है वुमेन्स है वो जो कंसीव नहीं कर पाती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं. दिस वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज़ बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन. और ऐसी वुमेन्स हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो एग तक पहुंच ही नहीं पा रहे फर्टिलाइजेशन के लिए. अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो बेबी डेवलप नहीं होगा, बेबी डेवलप नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे. In such cases, doctors collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF or in vitro grow in test tubes. So ऐसे जो है ऐसे जो women होते हैं जिनके ओविडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसे केस में डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ नए रिलीज़ हुए एग हैं, फ्रेशली रिलीज़ हुए एग्स हैं और स्पर्म से वो क्या करते हैं कलेक्ट कर लेते हैं और उनको साथ में रखते हैं कुछ घंटों तक, जिसको IVF के लिए, IVF मतलब इन विट्रो ग्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो इसके लिए जो है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा देते हैं. इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक. इसमें आपके आगे दे नहीं रखा है बट आपकी बुक में है, सो आई विल रीड इट फॉर यू, जस्ट लिसन. इन केसेस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप. अब जब है फ्रेशली जो है IVF करा रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब करा रहे हैं तो ऐसे में जब दोनों को साथ रख रहे हैं, एग और स्पर्म को साथ रख रहे हैं, तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है. अब जब फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट किस में होगा, उसके बाद वो जब है उसमें रख देंगे, टेस्ट ट्यूब में रख देंगे, IVF के लिए टेस्ट ट्यूब में वो रख देंगे. देन जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस. जब है उस टेस्ट ट्यूब में जो है जाइगोट डेवलप हो जाएगा तो थोड़े दिन के लिए, कुछ वीक्स के लिए उस जाइगोट को उसी टेस्ट ट्यूब में डेवलप होने दिया जाएगा और उसके बाद उस जाइगोट जो बना है उसको कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, मदर के यूट्रस में पहुँचा दिया जाएगा. क्योंकि यूट्रस के अंदर ही बेबी डेवलप हो सकता है, बॉडी के बाहर कोई भी बेबी डेवलप नहीं हो सकता. टेस्ट ट्यूब बेबी नाम रख दिया है बट एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में बेबी जो है डेवलप नहीं हो सकता. वो कहाँ डेवलप होगा, उसका यूट्रस में ही डेवलपेशन होगा. बाहर सिर्फ टेस्ट ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है और बाकी जितना भी जो डेवलपमेंट का काम वो कहाँ होगा, मदर की यूट्रस में होगा. कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी. और यूट्रस के अंदर क्या होगा, जो है डेवलपमेंट होगा इस बेबी का और ये बेबी है बाकी जैसे नॉर्मल बेबीज पैदा होते हैं वैसे ही वो बेबी भी पैदा होगा. बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज. और इस IVF के जरिए जो बेबीज बॉर्न होते हैं इन बेबीज को टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहा जाता है. दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब. एक्चुअली में टेस्ट ट्यूब बेबीज वाली जो टर्म है वो गलत है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज मतलब टेस्ट ट्यूब में डेवलप हुए हैं बट एक्चुअली होते डेवलप कहाँ है, ह्यूमन की यूट्रस के अंदर ही, मदर की यूट्रस के अंदर ही डेवलप होते हैं. लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, सिर्फ बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, इसीलिए इनको टेस्ट ट्यूब भी कहा गया है. नेक्स्ट वी हैव, you will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female. अब हमने पढ़ा था कि जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल की बॉडी में होता है, लेकिन एक और फर्टिलाइजेशन होता है जो एनिमल की बॉडी के बाहर होता है. इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर. लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन. और ऐसे जो है एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वाटर में होता है. क्योंकि फर्टिलाइजेशन को क्या चाहिए, एकदम ऐसा मीडियम चाहिए, वाटरी मीडियम चाहिए. ठीक है, लिक्विड वाला मीडियम चाहिए फर्टिलाइजेशन होने के लिए. क्योंकि स्पर्म है बहुत डेलिकेट होते हैं, एग्स बहुत डेलिकेट होते हैं, और कोई मैटर होगा तो ये मूव नहीं कर पाएंगे ईजिली. लेकिन जैसे वाटरी मटेरियल होगा वो आपस में सराउंडिंग में तो ईजिली मूव कर पाएंगे और आपस में एक दूसरे तक पहुँच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे. We have activity 9.1. Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season. बारिश के मौसम में या जो स्प्रिंग का सीज़न है वहाँ पे तालाबों में या फिर जो छोटे जो धीरे बहती हुई स्ट्रीम्स हैं वहाँ जाके देखेंगे
तो लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर। तो वहाँ पे जो है मेंढकों के जो है अंडों के जो झुंड हैं, क्लस्टर मतलब झुंड जो होते हैं, गुच्छे जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं वहाँ वाटर में। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स, और इनका जो कलर और है इन एग की साइज है वो आपको देखनी है, एग्जामिन करनी है और इनको नोट डाउन करना है, कितने कितने बड़े हैं, साइज क्या है और क्या कलर है, ये आपको देखना है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। ऐसे जो है स्प्रिंग के टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे फ्रॉग्स या टोड्स वो क्या करते हैं, पॉन्ड्स या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स है, जो धीरे बहने वाली जो स्ट्रीम्स हैं, नदी का छोटा एक टाइप होता है स्ट्रीम, वहाँ पे हमको मिल जाएंगे। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, वाटर के अंदर मेल और फीमेल साथ में आते हैं। द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, और तब क्या करती है फीमेल, क्या करती है बहुत सारे अंडे देती है। अनलाइक हैंस एग, हैंस तो 2-3 एग्स देती है, जबकि एग्स में क्या होता है काफ़ी सारे अंडे निकल आते हैं। फ्रॉग्स एग नॉट कवर्ड बाय ए शेल एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। अब हैन का एग है, आपने देखा होगा, उसके बाहर एक वाइट कलर का शेल होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन फ्रॉग के एग में ऐसा कुछ नहीं होता। वो है कोई भी शेल नहीं होता, उसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, और एकदम का जो है एकदम बहुत डेलिकेट होता है एग वाले, अगर हैन वाले एग से अगर कंपेयर करो तो बहुत डेलिकेट होता है फ्रॉग का एग। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स, और इसके बाहर एक हार्ड शेल नहीं होकर एक छोटी सी जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि उस एग को साथ में रखती है और एकदम जो प्रोटेक्शन है उस एग को प्रोवाइड कराती है। एक्स्ट्रा कोई भी हार्ड शेल उसके चारों तरफ नहीं होता, सिर्फ एक जेली जैसा सराउंडिंग ही होता है उस एग के बाहर, फ्रॉग के एग के बाहर। एज द एग आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, जैसे ही अंडे आ जाते हैं बाहर, जो है ले कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, तो मेल क्या करता है अपने स्पर्म में उनके ऊपर डिपॉजिट कर देता है। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, और जो हमने देखी थी स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी थी वो कैसी होती है, उसके पीछे एक टेल होती है। तो वाटर के अंदर जो स्पर्म है स्विम करके रैंडमली वाटर के अंदर उन एग्स तक पहुंचते हैं अपनी टेल की हेल्प से। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, और जैसे जो है स्पर्म है एग्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, वहाँ जाके वो क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं एग के अंदर, और क्या बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं, जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, this type of fertilization in which the fusion of a male and female gametes take place outside the body of the female is called एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल की बॉडी से बाहर हुआ है, जिसके अंदर फ्यूज़न है मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूज़न बॉडी से बाहर हुआ है, किसी भी फीमेल की बॉडी से बाहर हुआ है, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एट्सेट्रा, और एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत कॉमन है जो हायर लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स बाकी के जो काऊ है, डॉग है, उनके अंदर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके अंदर ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाली टर्म है ये बहुत कॉमन है। कुछ फिशेस में, कुछ स्टारफिश के अंदर भी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ज़रूरी नहीं हर फिश के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, कुछ फिश ऐसी होती है जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन मोस्टली के अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स में। हियर इज अ पिक्चर ऑफ एग्स ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के एग देखो जेली जैसा स्ट्रक्चर है ऐसा एग के बाहर जो इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, जबकि एक नॉर्मल हैन का एग अगर देखा तो उसके ऊपर उसके बाहर है वाइट वाली शेल होती है, एकदम थोड़ी हार्ड वाली शेल होती है जो एग को प्रोटेक्ट करती है, जबकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जेली जैसी स्ट्रक्चर ही है। Why do fish and frog lay eggs in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time? अब आपने ध्यान दिया हो तो फिश और फ्रॉग से हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं एक बार में, जबकि कोई भी हैन है 1 और 2 एग्स ही उसके होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सो हियर वी हैव अ रीज़न। Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. अब भले हज़ारों की तादाद में कई सौ की तादाद में एग्स और स्पर्म्स निकलते हैं, लेकिन फिर भी कई जो है एग्स है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते, सारे के सारे एग फर्टिलाइज नहीं हो पाते, डेवलप नहीं हो पाते, फर्टिलाइज हो भी गए तो डेवलप नहीं हो पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एग एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। क्यों होता है? क्योंकि जो एग्स और स्पर्म्स हैं वो वाटर मूवमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, विंड्स के कांटेक्ट में आते हैं, रेनफॉल के कांटेक्ट में आते हैं, तो इधर उधर मूव कर जाते हैं या फिर जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग्स। उसके अलावा कई ऐसे एनिमल्स भी होते हैं पॉन्ड के अंदर जो उस अंडों को खाते हैं। तो जैसे अंडा अगर जो है फर्टिलाइज हो भी गया, एग फर्टिलाइज हो भी गया, तो कोई दूसरा एनिमल आकर उनको खा जाएगा, तो इंडिविजुअल उसका नहीं बन पाएगा।
Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. इसीलिए काफ़ी बड़े नंबर के अंदर एग्स और स्पर्म जनरेट होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन कम से कम थोड़े बहुत का तो फर्टिलाइजेशन हो और नई इंडिविजुअल तो आए, ज़्यादा नहीं तो कम ही आए, बट एटलीस्ट इंडिविजुअल जो है उनकी एकदम सही नंबर के अंदर पैदा हो। इसलिए जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं और हंड्रेड्स ऑफ एग्स भी निकलते हैं। हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल्स। अब जो है सिंगल से सेल से इतना बड़ा जो है इंडिविजुअल निकल के आता है, सिर्फ एक जाइगोट है, जाइगोट से पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। तो वो पूरा कैसे होता है, पूरा उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, वो हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर। सो ये नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।